रविवार को बाल व्यास श्रीकांत जी के मुखारविंद से एक दिवसीय गौ महिमा सत्संग में लोगों का जो उत्साह देखने को मिला, उससे समस्त गौ सेवक धर्म परायण समुदाय प्रफुल्लित हो गया। महानगर के सॉल्ट लेक के श्याम बैंक्वेट में श्री राम चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में और हरियाणा जागृति संघ व गौ सेवा संघ हावड़ा के सहयोग से इस गौ महिमा सत्संग का आयोजन किया गया था। समारोह के प्रारंभ में श्री गोविंद राम अग्रवाल ढानेवाला ने बाल व्यास श्रीकांत जी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। श्री सत्यनारायण देवरालिया ने श्रीकांत जी को माला पहनाई। श्री ब्रिजमोहन गारोदिया ने दुपट्टा पहनाकर श्रीकांत जी का स्वागत किया। इस मौके पर बाल व्यास ने इस सत्संग में हिंदू धर्म में गायों व उनकी सेवा की महत्ता पर प्रकाश डाला और सभी धर्म परायण लोगों से खुले मन से गायों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए आगे आने का आह्वान किया। युवा शक्ति से बात करते हुए बाल व्यास ने कहा कि गौ सेवा के क्षेत्र में युवाओं को आगे आना चाहिए। गायों के संरक्षण के लिए अधिक से अधिक संख्या में गौशालाओं को खोलने की जरूरत है ताकि गायों को सुरक्षित और स्वस्थ रखा जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक गायें किसानों के पास नहीं पहुंचेगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। वैसे संविधान के अनुच्छेद 48 में गौ हत्या रोकने के कानून है, पर इसका सही तरीके से अनुपालन नहीं किया जा रहा है। उनके मुताबिक गायों की हर हाल में रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस दिशा में नेता, अभिनेता, युवा समाज सभी को आगे आना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आज पूरे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन की कमी है, जबकि गाय के गोबर में विपुल मात्रा में ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता है। गाय गौशालाओं के अंदर हैं, बस हैं, लेकिन जब तक किसानों के घर में नहीं जाएंगी सुरक्षित नहीं होंगी। हमने हजारों किसानों को गौशाला और से गायें भी दी हैं, बैल भी दिए हैं, जिससे गौ की रक्षा हो सके। मैं यही चाहता हूँ हर घर से गोग्रास निकले और हर घर से गौ माता को रोज वंदन हो। सहृदय होकर के गौ माता की रक्षा के लिए हर राजनेता, अभिनेता को आगे आना चाहिए, क्योंकि गौ से हमें क्या नहीं मिल रहा है, इसको देखते हुए गाय की रक्षा करनी बहुत ज़रूरी है। जिंदी गाय हम लोग देखते हैं कुछ ही रुपए में मिल जाती है, पर उसको मार करके कितना कितना फ़ायदा लोग कर रहे हैं। ये रुकना चाहिए देश के लिए, क्योंकि गाय रक्षणा और गाय के गोबर गौमूत्र की बहुत ज़्यादा दरकार है। और मैं सोचता हूँ यदि नहीं करेंगी तो तब तक बहुत देर हो जाएगी। ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई है इस समय ब्रह्मांड में दिखाई दे रही है, जो हमारे गोबर में और गौमूत्र में भरपूर है। मैंने पहले भी कहा आप लोगों से, ये ज़रूरी है कि हर आदमी आकर के यहाँ गाय की रक्षा करे। आदमी कर्तव्यच्युत हो जाता है तो फिर राष्ट्र का अधोपतन हो जाता है। हमारा चरित्र पतन सबसे बड़ा पतन है। और गाय का हम दूध नहीं मिले, गाय का हमें घी नहीं मिले तो हमारा चरित्र कितना बन पाएगा, बताइए आप। आज बच्चों के अंदर जो चरित्र निर्माण है बिना गाय के हो नहीं सकता है भारत के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में बिना गाय के भारतवर्ष कहाँ है, बताइए, है ही नहीं। हमारे तो देवता आकाश में जो रहते हैं वो प्रार्थना करते हैं कि यदि गौ माता नहीं होगी तो हमारा भोजन बंद हो जाएगा। इसलिए हे मनुष्यों, गायों की रक्षा करो जिससे हमारे पास भोजन आ सके गायों का। युवा शक्ति से खास बातचीत में श्री सत्यनारायण देवरालिया ने कहा कि गौ सेवा पर बाल व्यास जी का व्याख्यान काबिले तारीफ रहा और हम लोग चाहेंगे कि इस तरह के आयोजनों में नई पीढ़ी को जोड़ा जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि गौ रक्षा का कानून और कई राज्यों में तो लागू है, लेकिन बंगाल में यह लागू नहीं हो पा रहा है। इस दिशा में भी आगे प्रयास जारी रखना होगा।
ब्याल व्यास जी ने व्याख्यान किया है वो तो गजब का किया है। इससे अपने गौओं के प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ेगी और जागरूकता आएगी। और दूसरी बात ये भी है कि हम लोग नई पीढ़ी को यहाँ लाना चाहिए, बच्चों को भी लाना चाहिए, ताकि उनको मालूम हो कि गौओं का क्या प्रभाव है, गऊ क्या चीज़ है। ये सिर्फ अपने बंगाल में नहीं लग रहा है और जो दूसरे स्टेट हैं उनमें नहीं लग रहा है। हाँ, केरल और बंगाल में नहीं है कानून, बाकी सब जगह ये कानून चल रहा है। बिल्कुल गायों की सेवा हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से। गायों को वहाँ पैसे भी आ रहे हैं हर गौशाला में। इस मौके पर गोविंद राम अग्रवाल ने युवा शक्ति से कहा कि युवाओं को जोड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा धीरे धीरे गौ सेवा के क्षेत्र में आ रहे हैं और रुचि भी दिखा रहे हैं। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि युवा अपने इस दायित्व से भागेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक इस क्षेत्र में युवा और सक्रिय नहीं होंगे तब तक गौ सेवा का यह काम जो शुरू हुआ है वह आगे आंदोलन का रूप नहीं ले पाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि 30-35 वर्ष के युवाओं को इस क्षेत्र में आना चाहिए। आज हम देख रहे हैं यहाँ पर एक ही कमी है कि हम लोग बड़ी उम्र के या थोड़े और 50-60 रुपये के हैं। ये 35-30-40 साल के बच्चे युवा आगे आए तब ये काम और ज़्यादा अच्छा रहा, भविष्य उज्ज्वल होगा। कितना करेंगे, सत्यनारायण जी हैं लगे हुए हैं। युवा जब तक नहीं आएंगे जब तक कोई भी आंदोलन आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो बार बार ये करता हूँ कि अपने लड़कों को, बहनों को, घर से जो वो वधू हैं उनको इस काम में जोड़ना चाहिए, तभी इसमें सफलता मिलेगी। इस अवसर पर श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि अगर गौ माता को हम अपनी खुशियों में शामिल करेंगे तो हमारी खुशियां दुगुनी हो जाएंगी। युवाओं को इस कार्य से जोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हरियाणा जागृति संघ और गौ सेवा संघ हावड़ा में काफी संख्या में युवा जुड़े हुए हैं। कुछ अन्य संस्थाओं में भी काफी संख्या में युवक सक्रिय हैं। अपनी हर खुशी के अंदर में गौ को शामिल करना चाहिए। गौ माता को अगर हम अपनी खुशियों में शामिल करेंगे तो हमारी खुशियाँ जो डबल हो जाएंगी। ये हमारी परंपरा थी, भारतीयों की परंपरा थी कि हम हर खुशी के अंदर में गौ माता को शामिल करते थे, लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा जो है लुप्त होती जा रही है। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि इस परंपरा को दोबारा चालू करें और अपने हर खुशी के अंदर में गौ माता को शामिल करें। पिछले कुछ वर्षों में कलकत्ता में काफ़ी युवा जो है गौ सेवा से जुड़े हैं, जिसका उदाहरण अभी देखिए आप, यहाँ पे गौ सेवा संघ, हरियाणा जागृति संघ के कार्यकर्ता आए थे, सब युवा हैं और करीब 350 गौ सेवक जो है इस समय लीलवा गौशाला में हर संडे को जाते हैं। और ये सब प्रेरणा जो है गुरुजी से या और भी जो गौ सेवकों से मिल रही है, तो काफ़ी संख्या में लोग जो है बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले से काफ़ी लोग बढ़ रहे हैं गौ सेवा में और काफ़ी युवा जो है इस काम में आगे आ रहे हैं। इस अवसर पर श्री घनश्याम दास गुप्ता ने कहा कि इस तरह के आयोजन से मन में बहुत खुशी मिलती है और इस तरह के आयोजन आगे भी होने चाहिए। बड़ी हर्ष का दिन है। आज श्री राम सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्य गौ महिमा सत्संग में इतने भाई आज इकट्ठा हुए हैं। मैं तो बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरा मन, तन, धन हमेशा गौ माता की सेवा में अर्पित रहे। ये मेरी एक भावना है। भगवान मेरी इच्छा को पूरी कराएगा। इस कार्यक्रम का सफल संचालन रमेश जैन ने किया। कथा श्रोता मंडली में सर्वश्री गोविंद राम ढानेवाला, श्याम सुंदर बेरीवाला, सत्यनारायण देवरालिया, देवराज रावल वासिया, दयानंद रावल वासिया, बनवारी लाल सोती, पुरुषोत्तम राय बंसल, विष्णुदास मित्तल, किशन गोस्वामी, विनोद गोयल, विनोद अग्रवाल, राम स्वरूप खोरारिया, वेगराज अग्रवाल, रमेश नांगलिया की गरिमा में उपस्थिति रही। चाकुलिया की डॉक्टर शालिनी मिश्रा का नाम गौ सेवा के क्षेत्र में मशहूर है और वे गौ सेवा में तन मन धन से लगी हुई हैं। उल्लेखनीय है कि आयोजक समिति इंद्रसेन जिंदल, घनश्याम गुप्ता, रोशन लाल भिवानीवाला, राजेश अग्रवाल, वसंत गोयनका, राजकुमार मित्तल, नरेश अग्रवाल, अशोक कुमार अग्रवाल, अनिल वैद्य, अशोक कुमार बंसल, राजकुमार धनानिया, रतन लाल गोयल, ईश्वर चंद्र बंसल, रविंद्र कुमार अग्रवाल, तारा चंद्र अग्रवाल, कमल मोहता हैं।
और सबका कार्यक्रम की सफलता में महत्वपूर्ण योगदान रहा। सहयोगी संस्था हरियाणा जागृति संघ और गौ सेवा संघ हावड़ा के लोगों को भी सम्मानित किया गया। समारोह में सुरेश मित्तल, सुशील चौधरी, श्यामलाल अग्रवाल और विकास लोहिया की भी उल्लेखनीय उपस्थिति रही। आयोजन समिति ने सभी गौ भक्तों से निवेदन किया कि वे चाकुलिया में ध्यान फाउंडेशन की नई गौशाला के 15,000 गोवंश की सेवा के लिए मुक्त हस्त से दान दें। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की ये खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।